हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और मैं सीरीज लेके आ गया हूँ। यह है रैंक बूस्टर सीरीज, जिसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और जो आज मैंने चैप्टर चूज किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है। तो नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने से हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच भी आएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज बना रहा हूं। तो आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुदित और मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या दिया है, HBr H2O, एल्कीन की रिएक्शन कर रहा है HBr H2O से। तो चलो सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्टिंग विथ HBr H2O। HBr H2O फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा और इसमें जो होगा, इसमें होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, फॉलो होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा तो Br किस पोजीशन पे अटैच होगा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो जो मेरा Y बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH2 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 Br। तो ये मेरा बन गया Y। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इथॉक्साइड आयन से। किससे करा रहे हैं, इथॉक्साइड आयन। अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये तुम्हारा 1 डिग्री क्या है, एल्काइल हैलाइड, और ये है तुम्हारा एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री एल्कोहल से रिएक्ट करके, ये तुम्हें दिख रहा है कि ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम क्या करते थे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम RO माइनस Na+ की रिएक्शन करते थे RX से। SN2 मैकेनिज्म होता था और यहाँ से X क्या हो जाता था, रिलीज हो जाता था। किसका फॉर्मेशन होता था, ईथर का फॉर्मेशन होता था। सेम चीज होगी, ये इस पे अटैक करेगा बैक साइड से, Br ग्रुप यहाँ से लीविंग ग्रुप के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ये बनेगा CH3 CH2 3O C2H5। तो इसका आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब भी मैं कोई एसिड बेस की रिएक्शन कराऊंगा तो वो रिएक्शन हमेशा प्रोसीड होगी स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मान लो बेंजोइक एसिड है, तो अगर तुम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करोगे NaHCO3 से, तो NaHCO3 में HCO3 माइनस इस बेस, वो H+ पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखो, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है। प्लस क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 बनेगा तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। तो इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग CO2 गैस विल बी रिलीज्ड, या ऐसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो CO2 गैस रिलीज होगी। देखो, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपैरिजन टू H2CO3। तो मैंने क्या बोला, कोई भी रिएक्शन जो प्रोसीड होगी वो हमेशा होगी स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड। ठीक है। इसी तरह देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपैरिजन टू H2CO3। तो ये क्या बनेगा, H डबल बॉन्ड O OH। ये भी NaHCO3 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वीक से क्या बन रहा है, सॉरी स्ट्रॉन्ग से क्या बन रहा है, वीक एसिड बन रहा है। इसका मतलब ये इसमें क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और सॉल्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन O माइनस Na+। सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह तुम्हें पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और जो पिक्रिक एसिड होता है, ये तुम्हारा बेंजोइक एसिड से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। O माइनस Na+, NO2 NO2 NO2। ये क्यों इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है,
क्योंकि यहाँ पे 3 क्या लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर बहुत ज्यादा पुल करेंगे, उससे जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो कौन रिएक्ट नहीं करेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्यों? क्योंकि H2CO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो रिएक्शन वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की ओर मूव नहीं करेगी। आई होप मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सबको समझ में आ रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, अगर मेरी स्पीड किसी को फास्ट लगे तो वो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करे और फिर सॉल्यूशन देखे, या सब लोग यही करें, पहले क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें, फिर बाद में आंसर मैच करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स among the following sets of reactants which one produce anisole। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए एनिसॉल होता क्या है। बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 ग्रुप लगा हो तो इसको हम बोलते हैं क्या, एनिसॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसॉल। अब तुम ध्यान से देखो, अगर इसकी रिएक्शन मैं इससे कराऊंगा तो मैं करके दिखा देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन अगर मैं RMgX से कराऊंगा तो RMgX में R निगेटिव बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, कार्बन पे अटैक कर देगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता। अगर मैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करता तो ये बन जाएगा MgBr प्लस H प्लस R ग्रुप। और अगर मैं फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा पर ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन तो क्या है, ए ऑप्शन तो गलत है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल है, बहुत अच्छी बात है। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दिस O माइनस। और फिर इसकी मैं करा दूंगा किससे रिएक्शन, CH3 आई, फिर ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई, ये इस पर अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ये देखो क्या बन गया, OCH3। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिसॉल। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो ऊपर जो एनिसॉल मैंने लिखा है उसको मैं रब कर देता हूँ, वो तो मैं बस बताने के लिए बता रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा बी। अच्छा, मान लो अगर मैं पूछूं कि सी ऑप्शन क्या है, तो ये एक्चुअल में फिनॉल का टेस्ट होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह अगर इसको देखोगे तो ये है तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से Cl वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो वो उस पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये है मेरा बी ऑप्शन सही है। तो मैंने क्या बोला, बी ऑप्शन सही है। और यहां से जो यहाँ की रिएक्शन है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। तो देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस 3 क्वेश्चन में से 2 बार यूज हो चुका है, तो तुम समझ लो कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो पहले तो एक बात समझ लो, ये जो कंपाउंड है ये कौन सी रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन देगा इलेक्ट्रोफिलिक, ये रिएक्शन देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि जो भी बेंजीन रिंग की रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तुम्हें देखना पड़ेगा जो CH3 ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट चीज मैं तुमसे पूछूंगा, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं या मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे तो जो Br ग्रुप है वो किस पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। वेरी गुड। क्यों होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो, तब तुम्हें मजा आएगी इसकी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन देखो, ये ऑर्थो पे अटैक किया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, ये ऑर्थो पे है। पहले आंसर में क्या प्रॉब्लम है बेटा, कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये प्रोडक्ट बनना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। इसी तरह देखो यहाँ पे भी क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो गलत हो गया, ये दोनों नहीं बनेंगे। थर्ड ऑप्शन पे आओ, देखो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है और इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो ये ऑप्शन पहला वाला तो सही है। इसके रिस्पेक्ट में देखो
ऑर्थो, मेटा, पैरा, और इसके रिस्पेक्ट में देखो ऑर्थो, तो इसका आंसर सही है सी ऑप्शन। मैंने बता दिया ए और बी ऑप्शन क्यों गलत है। बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो कि उसमें भी तो ऑर्थो पोजीशन पे है, पर यहाँ पे बेटा दो बल्कि ग्रुप लगे हैं CH3 तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें देखो इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है और इसके रिस्पेक्ट में भी ये मेटा है, पर मैंने तुमको क्या बताया कि CH3 ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो वो कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। थोड़ा सा रुको, मैं आगे लिखा है मैंने फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ देखो क्या लिखा है, among the following ethers which one will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI। ठीक है, तो मैं सारे ही बना देता हूं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, सबसे पहले क्या होगा, CH3 CH2 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 OCH3। तो एक मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, फिर तुम खुद समझ जाओगे। तो HI है तो ये H प्लस है, ये I माइनस है, तो ऑक्सीजन जो है वो H प्लस पे अटैक कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफाइल एंड H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल। और ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होता है, इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इस पे अटैक कर देगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 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 OH पॉजिटिव और CH3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करूंगा मैं, मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला भी ब्रेक करूंगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, तो इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो होगा SN2। इसका मतलब क्या है, जब निगेटिव चार्ज अटैक करेगा तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि SN2 कहां पे होता है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, तो ये वाला बॉन्ड इधर अटैक करेगा और ये यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, CH3 CH2 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 OH प्लस CH3I। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो हमारा मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें तो मेटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब पहले मैं सी ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि उससे वो थोड़ा सा अलग है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखो क्यों सही हो सकता है और बी ऑप्शन क्यों सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बी ऑप्शन में भी स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री, इसीलिए मैं पहले सी ऑप्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या होगा, CH3 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 OCH3। सबसे पहले किसका अटैक होगा, H प्लस का अटैक होगा। अब ध्यान से देखो, H प्लस का अटैक होगा तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 OH पॉजिटिव CH3। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन हम बना लेंगे और बाद में इस पे किसका अटैक करेंगे, बाद में इस पे I माइनस का अटैक करेंगे, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ये बन जाएगा CH3 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 I प्लस CH3 OH। तो इसमें ऐसे 1 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। तो जब भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बने, तो पहले कार्बोकेटाइन बना लो फिर I माइनस का अटैक करो। मेरी बात सबको समझ में आ गई, इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देख के अगर आंसर बताना है तो देखो इसमें क्या बन जाएगा, CH3I, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH3I बनेगा। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, इसमें भी SN2 फॉलो होगा, इसमें भी क्या फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा। और जब भी SN2 फॉलो होगा तो पहले ग्रुप अटैक करेगा जब न्यूक्लियोफाइल, तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली में नीट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है जेई मेन से अच्छे क्वेश्चन नीट्स में आते हैं, नीट और एम्स में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस CH3Br reacts with KCN gives A, followed by acidic hydrolysis gives B, reacts with LiAlH4 gives C। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पूछा है द एंड प्रोडक्ट C is, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। CH3Br है, एल्काइल हैलाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। बताओ कौन सा रिएक्शन बेटा, बिल्कुल सही, SN2 रिएक्शन। CN माइनस अटैक करेगा, Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3CN। अब उसके बाद दिया है H प्लस वाटर। अगर तुम्हें पता हो, मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि जब साइनाइड की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होती है तो मैंने ट्रिक बताया था कि यहाँ पे रखो OH, यहाँ पे रखो H, ऐसे 3 बार बॉन्ड ब्रेक कर दो तो कार्बन को मिलेगा 3 OH और नाइट्रोजन को मिलेगा 3 H। और जब भी एक कार्बन पे
दो OH ग्रुप आता है तो वहां से वाटर क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं जेम डाइऑल्स। और जो जेम डाइऑल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो जब भी मैं साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करूंगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो CH3COOH। और तुम्हें पता होगा कि LiAlH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको किसमें कर कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। तो इसका आंसर होगा डी, इथाइल अल्कोहल। आगे बढ़ता हूं, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कंपाउंड दिया है, इसकी H2OH+ से रिएक्शन की है, A इज मेजर बी इज माइनर, पूछा है मेजर प्रोडक्ट A इज। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें ये है एक्चुअली में, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। मुझे कैसे पता कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है, क्योंकि बेटा जो जो एल्कीन्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और जो H+ है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H+ अटैक करेगा और स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले मान लो ये है, इस पे H+ का अटैक करूंगा तो ये डबल बॉन्ड इधर अटैक करेगा, तो इस पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा CH3 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 CH पॉजिटिव, और ये बन जाएगा CH3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें जो नंबर ऑफ अल्फा H है वो है 3। अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट कर दूं, अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट कर दूं 1,2 मिथाइल शिफ्ट से, किससे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मतलब क्या होता है, ये वाला CH3 ग्रुप उठ के इधर शिफ्ट हो जाए, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3। अब ध्यान से देखो, इसका मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके साथ मैंने बॉन्ड बनाया है तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें अल्फा H का नंबर है 7, 3, 6 और 7, इसका मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब मैं इस पे किसका अटैक करूंगा, अब मैं इस पे अटैक कर दूंगा वाटर का। जब मैं इस पे वाटर का अटैक करूंगा तो वाटर इज न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 OH H पॉजिटिव, CH CH3 CH3। अब तुम्हें पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, ये यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, CH3 CH3 OH CH CH3 CH3। तो ये जो है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, मैच करा लो, इसका आंसर मेरे ख्याल से होगा ए होगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटाइन होता है, और जहां पे भी क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वहां पे हमें सबसे पहले चेक करना होता है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। बिना कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट किए प्रोडक्ट हमें नहीं बनाना है, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आपने कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, उधर का स्पेस में फ्री कर रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये 7th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तब तक तुम एक 8th क्वेश्चन जो है पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूं तुम्हें, ठीक है। चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन 8th क्वेश्चन का तुम्हें बता रहा हूं, देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में है RCHO R-MgX, तो तुम्हें पता होना चाहिए जो एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इस पे होता है डेल नेगेटिव, इस पे होता है डेल पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन पे R नेगेटिव अटैक करेगा, तो R नेगेटिव अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बट ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये भी एल्डिहाइड एंड कीटोन है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अभी मैंने तुम्हें बताया एल्कीन कौन सी स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पर तुम्हें एक चीज पता होगी कि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करके ये इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लीविंग ग्रुप क्या हो जाता है,
रिलीज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तुमने कौन कौन से मैकेनिज्म पढ़े होंगे? तुमने पढ़ा होगा SN1, SN2, SNI, SN नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर होगा बेटा बी। वैसे नीट के लिए SN1 SN2 तक बहुत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, देखो पहले H+ और हीट दिया है, ठीक है, और सेकंड में दिया है HBr इन द absence ऑफ peroxide। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। H+ हीट का मतलब होता है क्या? एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या होता है बेटा? एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। इसमें भी जो मेरा कार्बोकेटाइन इसमें भी मेरा क्या होता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। पहला स्टेप सबको क्लियर। उसके बाद इसमें होगा रीअरेंजमेंट। एक जगह मुझे बना ही देने दो, रुक जाओ, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। सबसे पहले ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे हाइड्राइड है, हाइड्रोजन है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किस लिए करते हैं हम? कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे देखो, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH3, इसमें पॉजिटिव चार्ज। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ऑप्शन में मैच कराओ। ए ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। देख के बता रहा हूँ, क्योंकि पूछा ही है द मेजर प्रोडक्ट ANCR, तो ए और बी तो सही हो सकता है। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो, इसकी रिएक्शन में अगर HBr से करूं और पेरोक्साइड अब्सेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पे Br अटैक करेगा। तो तुम देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो बी यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसका आंसर है ए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है कि अगर C2H5OH की PBr3 से रिएक्शन होगी तो X बन जाएगा CH2Br C2H5Br, ठीक है। OH रिप्लेस हो जाएगा Br से। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन, जिसको तुम बोलते हो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो Br ग्रुप हट जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इसकी H+H2O से रिएक्शन होगी तो फिर से क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल, मतलब CH3 CH2OH। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आऊंगा, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ रैंक बूस्टर सीरीज, वो भी अल्कोहल फिनॉल ईथर का। इसमें अल्कोहल फिनॉल ईथर में रैंक बूस्टर सीरीज में हम टोटल करेंगे अराउंड 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको कई पार्ट्स में मैं बनाऊंगा, तो ट्राई करूंगा कि सारे चैप्टर्स को मैं कवर करूं। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड एप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।